हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। यूके ट्रिपल एस के द्वारा आयोजित आगामी जो परीक्षाएं हैं हमारी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड आदि सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का आज हम देखेंगे भाग 7। ये सारे फैक्ट हमने हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट किताबें हैं, अजय रावत, परीक्षावाणी, BS नेगी, घनश्याम जोशी आदि सभी किताबों से ये नोट्स हमने लिए हुए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत हमने आपके लिए बहुत सारी नई सीरीज भी स्टार्ट करी हैं। परीक्षावाणी की सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, उम्मीद है वो सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। उत्तराखंड MCQ सीरीज, उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज ये आपकी चली रही है, सामान्य ज्ञान जीके सीरीज। तो इस सारी सीरीज आपने बढ़िया से फॉलो करनी है। अजय रावत वाली सीरीज मैं पूरी करा चुका हूँ आपको, उसके प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं, उनको भी कराया जाएगा। तो सारे जितने भी आगामी परीक्षाओं के लिए हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ आपको, उन सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, उनको देखें। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, तो उसको भी ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 MCQ, टॉप 20 वन लाइनर, माफ़ करें। तो 20 वन लाइनर देखते हैं हम इस वीडियो में। तो आज भी 20 इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखेंगे। तो सबसे पहला वन लाइनर है, टिहरी में बाल सभा की स्थापना सत्यप्रसाद रतोड़ी जी ने की थी। अगला फैक्ट है, लाटू देवता का मंदिर चमोली में स्थित है। लाटा देवता का मंदिर चंपावत में स्थित है। और लटौड़ा मंदिर अगर पूछा जाए तो ये हमारे पिथौरागढ़ में है। अगला देखते हैं, रस्किन बॉन्ड जी की किताब है सुजैन्स सेवन हस्बैंड। इस पर आधारित एक फिल्म है जिसका नाम है सात खून माफ। इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी प्रियंका चोपड़ा जी ने। आपने इसके डायरेक्टर बताने हैं सात खून माफ फिल्म के। अगला फैक्ट देखते हैं, हिमालय के वरदान इस पुस्तक के लेखक हैं मोहनलाल बाबुलकर जी। अगला फैक्ट देखते हैं, कुमार संभव पुस्तक में हिमालय के हिमनद और शिवजी और माता पार्वती के विवाह का वर्णन मिलता है कुमार संभव में। जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद और श्याम शाह का वर्णन प्राप्त होता है। तुलसीदास जी की पुस्तक विनय पत्रिका में बद्रिकाश्रम और मंदाकिनी नदी का विवरण प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें ध्यान देना है। अगला फैक्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में उत्तराखंड के कर्तपुर वंश का उल्लेख प्राप्त होता है। जिस समय हमारे उत्तराखंड में कर्तपुर वंश था तो हमारे भारत में गुप्त वंश चल रहा था। तो प्राचीन, अगर उत्तराखंड के प्राचीन वंशों के बारे में अगर आपको जानकारी दी जाए तो सबसे पहला वंश हम पढ़ते हैं कुड़िंद। कुड़िंदों के बाद आते हैं शक, शक के बाद आते हैं कुषाण, कुषाण के बाद आते हैं यौधेय। तो यौधेय के बाद हम देखते हैं गुप्त वंश वाला रीजन। तो इसमें सबसे पहले आता है कर्तपुर। कर्तपुर के बाद, कर्तपुर ही हमारा गुप्त काल के टाइम पे था। इसके बाद छागलेस राजवंश आता है, इसी के साथ सिंहपुर का यदु राजवंश और उसके बाद नाग राजवंश आता है। तो ये सारे कार्यक्रम होने के बाद मौखरी वंश और हर्षवर्धन आते हैं। तो हर्षवर्धन के समय एक चीन के यात्री आए थे विनसांग, तो वे बताते हैं उत्तराखंड में 3 राजवंश कार्यरत थे। सबसे पहले था शत्रुघ्न, उसके बाद था ब्रह्मपुर और उसके बाद था गोविषाण। तो ये राजवंश यानी ब्रह्मपुर वाला समाप्त होते ही उत्तराखंड का एक राजवंश स्टार्ट होता है, कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश, उसके बाद फिर चंद, परमार, गोरखा, अंग्रेज, ये सारी चीज़ें चलती हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, कालिदास जी के मेघदूतम में कनखल और अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है। केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर तो कहा ही गया है, इसी के साथ साथ इलावर्त भी कहा गया है। तो एटकिंसन बताते हैं केदारखंड और मानसखंड, जिसको हम ब्रह्मपुर भी कहते हैं, यही क्षेत्र आज का उत्तराखंड है। अगला फैक्ट देखते हैं, ट्रेल, कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने कुमाऊं में 26 परगनों में कुमाऊं को विभाजित किया। अजयपाल का अंतिम युद्ध उप्पूगढ़ के कप्पू चौहान के साथ हुआ था। जब इनके साथ इनका युद्ध हुआ था, जब इनकी हत्या करवाई इन्होंने, तो ये कहते हैं इनके बारे में, वीर तुम जीते हम हारे। ये कथन, इनकी संपूर्ण जानकारी मैंने अजय रावत वाली सीरीज में पढ़ा रखा है, आप ज़रूर उसको फॉलो करें, काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। अगला फैक्ट देखते हैं, पेशावर कांड के समय 1930 के समय वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की टुकड़ी को गोली चलाने का आदेश कमिश्नर रिकेट ने दिया था, लेकिन इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। बाद में इन सभी का क्या हो गया था,
कोर्ट मार्शल हो गया था। और चंद सिंह गढ़वाली जी का केस लड़ा था हमारे मुकुंदी लाल जी ने। बाद में इनको 11 वर्ष से 3 माह 18 दिन की कैद भी हुई थी। अगला फैक्ट देखते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में चंदन दिया जाता है। सास बहु नामक खेत बागेश्वर में है। लहचारी नृत्य थारू जनजाति से संबंधित है। झुमड़ा यह थारू जनजाति का नृत्य गीत है। कत्यूरी काल में तपोवन का नाम सुभिक्षुपुर प्राप्त होता है। और आज का देखते हैं अंतिम फैक्ट। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का भवन इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस की तर्ज पर बनाया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट जब बना था तो ये हमारे प्यारे भारत का 20वां हाईकोर्ट था। आपने ध्यान देना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको बनवाया था किसने? संटोनी मैकडोनाल्ड ने। संटोनी मैकडोनाल्ड ने। उम्मीद है ये वन लाइनर सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। ये सीरीज हर हफ्ते एक वीडियो ज़रूर लाया जाता है आपके लिए, तो लगातार आपने फॉलो करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।